अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में सड़कों पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सड़कों पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। कई अमाराती इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह खतरनाक हद तक कम हो जाने का खदशा है। गाड़ियां चलाने वाले हजरात को एहतियात करने की हिदायत की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के कई इलाकों में मौसम की सूरत हाल ख़राब होने के खदशे के पेश नज़र सड़कों पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। दौरान सफ़र शाहराहों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स पर हद रफ्तार बताई जाएगी। जो हद रफ्तार बताई जाए, किसी सूरत इससे ज़्यादा रफ्तार पर गाड़ी न चलाई जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के कई इलाके कई मौक़ों पर धुंध की लपेट में आए। धुंध की वजह से अमारात की शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात भी रोनुमा हुए। एक ट्रैफिक हादसे में एमिरेट्स रोड पर 21 गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। अब इसी बायस सड़कों पर हद रफ्तार कम करने का फैसला किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में मजहबी रहनुमाओं का कोरोना टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होगा। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में इबादत गाहों के लिए नई हिदायत के मुताबिक मजहबी रहनुमाओं का कोरोना टेस्ट अब मुफ्त होगा। मकामी हुक्काम के मुताबिक इन रहनुमाओं का टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। महकमा कम्युनिटी डेवलपमेंट DCD के मुताबिक मजहबी रहनुमाओं को कोरोना फीस अदायगी से इस्तिस्ना दिया जाएगा। अबूज़ेबी में मस्जिद को SOPs के साथ जुलाई में खोला गया था, जबकि गैर मजहबी अफराद की इबादत गाहें सितंबर में खोली गई थीं। मजहबी इबादत गाहों को हिदायत की गई है कि वो 30% गुंजाइश के साथ मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम दें। इबादत गुजारों और दीगर स्टाफ को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत भी की गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वर्जिश करती खातून के साथ नाजेबा हरकत करने के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। भारतीय शहरी को जॉगिंग करती हुई खातून के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में 6 माह की कैद सुना दी गई है। दुबई की इब्तदाई अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक दुबई पुलिस को रात 10:30 बजे के करीब जिनसी ज्यादती के इस वाक़े की इतला मौसूल हुई, जिस पर 2 पुलिस वाले मौका पर पहुंचे और मुतासरा खातून से मिले जो उस वक्त रो रही थी। 30 साला पुलिस एहलकार ने बताया कि खातून खौफजदा थी और इसने हमें बताया कि वो वर्जिश कर रही थी जब मदा अलैह इसके पास आया और बताया कि वो खूबसूरत है। इसके बाद उसने खातून की छाती को छुआ और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद दुबई पुलिस ने इलाके में मदा अलैह की तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार ने बताया कि मदा अलैह ने खातून को छूने का इकरार किया है और वो बार बार माफ़ी मांग रहा था और वो नशे में था। ताहम दुबई पुलिस ने मदा अलैह पर खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और गैर कानूनी तौर पर शराब नोशी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मदा अलैह को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई और हुक्म जारी किया कि कैद मुकम्मल करने के बाद मदा अलैह को मुल्क बदर कर दिया जाए। ख्याल रहे कि मदा अलैह फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर अपील दायर कर सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस की इंसान दोस्ती की एक और मिसाल। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात में सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई थीं, जिसके बायस बेशतर अफराद मुल्क के अंदर और बाहर फंस गए थे। इनमें से एक एशियाई खातून स्याह भी थीं जो इन पाबंदियों के बायस UAE में फंस गई थी, जिसकी दुबई पुलिस ने अपने मुल्क लौटने में मदद की।
खातून स्याह जब दुबई पुलिस को मिली तो बुरे हाल में थी। इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और अपने मुल्क वापस जाने के अखराजात उठाने के काबिल नहीं थी। अल-बरशा पुलिस थाने के ब्रिगेडियर अब्दुर्रहीम बिन शाफिया का कहना था कि जब पुलिस एहलकार एशियाई स्याह को थाने लेकर आए तो हमें पता चला कि खातून कोरोना वायरस से पहले दुबई में सियाहती वीज़े पर आई थी और जब कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई तो मज़कूरा खातून स्याह को भी थोड़ी सी रकम के साथ दुबई में ही क़याम करना पड़ा। ब्रिगेडियर रहीम का मजीद कहना था कि जब पुलिस एहलकार खातून से मिले तब तक वो होटल छोड़ चुकी थी क्योंकि उसके पास मौजूद रकम ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मजीद बताया कि इसके बाद पुलिस ने विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस केस को अपने हाथ में लिया और खातून को इखलाकी और नफ्सियाती सपोर्ट फराहम की जिसकी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो शदीद सदमे में थी। मज़ीद बरआं खातून को हस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने इसके लिए होटल में कमरा बुक करवाया और फिर इसके लिए वापसी की टिकट का इंतज़ाम किया। खातून स्याह ने दुबई पुलिस की इस हसासियत और इंसान दोस्ती को सराहा है और दुबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।